नमस्कार, राम राम। तहे दिल से सभी दर्शकों को, आप लोग कैसे हैं? आज का जो विषय है हमारा सिर्फ और सिर्फ बहन बेटियों को लेके है। ये समाज में जो गंदगी चल रही है, लड़ाई झगड़े, डिवोर्स, मारकाट, सबसे ज्यादा गंदगी फैली हुई है। और सबसे ज्यादा गंदगी बहन बेटियों ने ही फैला रखी है, सबसे ज्यादा गंदगी। तो इस चीज पे ही आज का विषय यही है, तो इस चीज के ऊपर चर्चा होगी आज। और सबसे पहले चर्चा करने से पहले आप पहले वीडियो देखिए, सभी दर्शक पहले वीडियो देखिए, उसके बाद फिर दोबारा चर्चा होगी इसी चीज के ऊपर। मेरे साथ मुस्कान की मम्मी है, उनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? कविता रस्तोगी। कविता जी, जो घटना हुई है, जो एलिगेशन लगे हैं मुस्कान पर, उस पर क्या कहना है आपका? जो भी एलिगेशन लगे हैं, जो भी है, वो हम ही ने उसे अरेस्ट करवाया है। उसने हमारे सामने आके कन्फेस करा था कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया है सौरभ को। हमने कहा, हम एकदम तुरंत थाने ले गए उसे 4 बजे। अच्छा। और कब कन्फेस किया था? कल करा था 18 तारीख को। वहाँ से लौटने के बाद 17 को आए थे वो, 18 को उसने हमारे सामने आके बताया है। तो क्या बताया था आपको? कि मम्मी ऐसे ऐसे हमने सौरभ को मार दिया है। एक सवाल ये है कि सौरभ से चलो रिश्ते खराब थे, मारने की वजह क्या है? मतलब ये कुछ बताया आपने? आप मारने की वजह ये बताइए कि उसका दोस्त उसे कह रहा था कि अब हम नशा नहीं कर पाएंगे, ये हमें रोकेगा। अच्छा। नशे की वजह बताइए कि हमें करने को नहीं मिलेगा। मतलब साहिल बोल रहा था मेरी बेटी को कि अब हमें नशा करने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसे मारना पड़ेगा। अच्छा। और इसके पहले कभी बेटी ने आपसे बताया कि सौरभ से रिश्ते कैसे हैं, क्या है कुछ? नहीं, वो 2 साल से, जब से लंदन गए थे सौरभ, ये अलग रेंट पे रहती थी। जब से इनकी शादी हुई ये ऐसे ही रहते थे अलग अलग। उनके अपने ससुराल में भी नहीं बनी शोभी की। 1 साल रहे उनके साथ ससुराल में। अब इनने सौरभ को क्या पट्टी पलाई, क्या करा, वो तो ये दोनों ही जानते हैं। इतना पता है कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा। लड़की ही बदतमीज थी हमारी। अच्छा। उसी ने उन्हें किसी तरीके से अलग करवाया और अब ऐसे कर रहा था उनमें उसके साथ। तो इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी आप विक्टिम फैमिली को न्याय मिले, उसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं? पूरा सही मिलेगा। हम चाहते हैं, तभी तो हम अपने उसे अरेस्ट करवाया है। तभी तो मिलेगा उन्हें न्याय भी मिलना चाहिए। उस बच्चे को मिलना चाहिए जिसने उसके लिए, उसने अपने माँ बाप को सबको दाव पे लगा दिया। उसके माँ बाप पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन उस चीज को भी छोड़ दिया उस लड़के ने, उस सूबी के लिए। और आज उस सूबी ने क्या करा है उस बच्चे का, मतलब समझ नहीं आ रहा। वो बच्चा भी हमारा ही है, हमें मालूम है वो क्या करा उनने। फादर है उसका। तो आप सर क्या आप चाहते हैं, क्या कार्रवाई होगी? जी, फांसी होनी चाहिए। उसने जीने का हक खो रखा है, ऐसे इंसान को जीने का नहीं। ये आपको पहले से मालूम था? कभी बात समझाया अपने बेटी को? इस तरह की कुछ बात ही नहीं। जब वो अलग रहते थे, सौरभ उसका सपोर्ट करते थे हर चीज़ में। हमने उनसे कहा कि जब आप लंदन जा रहे हो हमारे पास छोड़ के जाओ। वो नहीं चाहती थी यहाँ पे भी, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा रोक टोक करते हैं। हर कोई बच्चे करते हैं सबके लिए, ऐसे ही उसे पता था कि मम्मी पापा किसी न किसी चीज़ के लिए रोक टोक करेंगे। मतलब वो 12-12 बजे 1 बजे उठती थी, सोती थी, तो हम इस चीज़ पे करते, तो इसलिए हर चीज़ में उसका सपोर्ट करना सौरभ का। हम वो वहाँ पे थे लंदन में, हमने कहा सौरभ ये बहुत पतली हो गई है, 10 किलो वजन इसका कम हो गया है। हमें ये लग रहा था कि उनकी याद में हो रही है, हमें ये नहीं पता था कि वो बदतमीज लड़का साहिल उसे नशे करवा रहा है। 10 किलो वेट कम नहीं होता, हमने सोचा कि सौरभ की वजह से हो रही है, हमें नहीं पता था। करवाया था, ब्लड कम था उसके शरीर में। अभी बेटी कहाँ है सौरभ की? आपके पास है या? मेरठ का सौरभ मर्डर केस, ऐसा मामला जिसमें उसकी पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पहले पति को मारा, उसके टुकड़े टुकड़े किए और फिर ड्रम में फेंक दिया। 25 फरवरी को मुस्कान और 28 फरवरी को बेटी पीहू का जन्मदिन मनाया। बेटी के जन्मदिन पर पीहू संग मुस्कान और सौरभ ने खूब डांस किया। उसके बाद बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे मार डाला। उसे मारकर ड्रम में फेंकने के बाद दोनों घूमने हिमाचल चले गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार सौरभ के खाते में 6 लाख रुपए थे और इसकी जानकारी मुस्कान को थी। हालांकि वो साहिल के साथ मिलकर वो पैसे निकालने में सफल नहीं हुई। बहरहाल इस पूरी केस को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।
पुलिस स्टेशन जा रहा था, झूठ चल रहा था मेरे मन में कि बच्चा झूठ बोल रहा है। मैंने बीच में स्कूटर रोक के उससे बात करी। मैंने कि सुबह आज तक तुमने बहुत कुछ गलत करा, उसके बाद भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। कह रही हाँ पापा नहीं छोड़ा है। मैंने कि अब भी कुछ गलत करा है तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा ही रहूँगा, मुझे सच बताओ। तो उसने सच बताया कि मैंने अब और मेरे दोस्त ने मिलकर उसे मार दिया है और हमने उसे ड्राम में रख रखा है सीमेंट डालकर। फिर उसके बाद मैंने उसे बिठाया स्कूटर पर और थाने ले गया। और थाने ले जाकर मैंने उसको कहा, मैंने कि अब जो मेरे को सच बताया है इनको सबको सच बता दो। तब जाके इस पूरे खुलासा हुआ है उसी दिन सारा 18 को। और मैं फिर कहूँगा इस फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए और ये वाला है बेटा, इसकी सजाए मौत के अलावा उससे कुछ कम मेरे को नहीं चाहिए। मैं मुस्कान का पिता हूँ और उसने जो करा है वो सही नहीं करा, बहुत गलत है समाज के लिए भी। और आगे से ना हो, उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे कि आप सभी दर्शकों ने वीडियो देखी होगी, आप लोगों को क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया या अभी भी बुद्धि भ्रष्ट करके सब के सब बैठेंगे? यहाँ पे ये आती है कि देखो समाज में कितनी गंदगी फैली हुई है, बहन बेटियों ने कितनी गंदगी फैला रखी है। ये सिर्फ और सिर्फ जगत के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। परमात्मा जो बात करवा रहे हैं वो जगत के हिसाब से करवा रहे हैं, आध्यात्मिक तरीके से बात नहीं करवा रहे। क्योंकि आध्यात्मिक तरीके से अगर परमात्मा बात करवाएंगे तो आप लोगों के किसी के समझ में नहीं आएगी कोई भी बात। आपको लगेगा भाई क्या बोल रहा बंदा है। तो इसीलिए जगत के हिसाब से भी बुलवा रहे हैं। जो समाज में एक्चुअल में जो चल रहा है ना, जो गंदगी फैली हुई है, जो जिस हिसाब से चल रहे हैं सारे खेल, तो उसी तरीके से बुलवा रहे हैं परमात्मा। आज का जो दौर हो गया ना, भूख लोगों की ज्यादा बढ़ गई है। भूख बोले तो पैसों की, लालच, लालच समझते हैं ना आप? लालच, पैसों का लालच, हर चीज का लालच, सुंदरता का लालच, गाड़ी घोड़े कपड़े मकान दुकान, इन सब का लालच। और इस लालच की वजह से ही बंदा मार खा रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ बात मैं बोल देता हूं, अगर सही मायने में देखा जाए तो, कि बहन बेटियों ने क्या बोले, बस शब्द भी नहीं निकल रहे कि नहीं बोलना चाहिए ऐसा, लेकिन फिर भी बोलूंगा। जो आंखों के आगे दिख रहा है वो बोलूंगा। बहुत गंदा सिस्टम चल रहा है भाई। समाज कहता है कि भाई बच्चों की शादी करो, बच्चे शादी लायक हो गए, बेटियां शादी लायक हो गई हैं, बेटे शादी लायक हो गए हैं, उम्र दिन पे दिन बढ़ेगी, निकल जाएगी तो फिर कौन पूछेगा। ये समाज के डायलॉग होते हैं जो लोग मारते हैं ना, बड़े बूढ़े जो अपने आप को ज्ञानी बनते हैं, समझदार बनते हैं। तो ये लोग डायलॉग मारते हैं बड़े बड़े कि भाई बेटी सियानी हो गई है, बेटा सियाना हो गया, समय रहते शादी कर दो, वरना बुढ़ापे में कौन शादी करता है। जवानों से शादी होती है, बुढ़ापे से बूढ़ों से शादी थोड़ी होती है। चलो ठीक है, मान लेते हैं। जब शादी नहीं हो रही होती है तो लोग परेशान होते हैं कि हाय रे हाय मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, हाय रे हाय मेरे बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा। कहीं से शादी का हिसाब बना रहे हैं, नहीं हो रहा है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे झाड़ फूक वालों के पास, सबके पास भागते हैं, सब जगह से ट्रीटमेंट करवा के देख लेते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हिसाब बन पाता। ठीक है, इसके पीछे भी मूल विशेष कारण है, वो बाद में बोलूंगा। ठीक है, तो हर बंदा परेशान है शादी को लेके। और शादी हो भी जाती है बाय द वे, किसी लड़के लड़कियों की शादी हो भी जाती है, रिश्ता मिल भी जाता है। फिर शादी के बाद क्या खेल होते हैं आपको पता ही है, आप देख ही रहे हैं क्या खेल होते हैं। और ये बात मैं ही नहीं बोल रहा, स्पेशल पूरा समाज जानता है कि शादी के बाद, मुझे ये बता दो आप कि शादी करके कौन खुश हुआ है? आप ये बताओ, कोई खुश हुआ है शादी करके? लेकिन फिर भी शादी करनी पड़ती है। क्यों? समाज का डर है, समाज का। लोग, समाज के लोग, जगत वाले ताने मार मार के, जूते मार मार के सीधा कर देंगे। माँ बापों को ताने मारेंगे, रिश्तेदार ताने मारेंगे कि भाई तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, बेटी सियानी हो गई है, बेटा सियाना हो गया, तुम कब शादी करोगे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए है।
तुम डूब के मर जाओ, तुम्हें अकल नहीं है। तो मतलब ऐसे ऐसे ताने मारते हैं लोग, बड़े बूढ़े समाज के लोग मारते हैं कि तुम्हें अकल नहीं है, ताने मारे जाते हैं। कब करोगे शादी, शादी करो। जब शादी हो जाती है तो परेशानी, ठीक है। जब शादी जब तक नहीं होती है तो परेशान होते हैं शादी के लिए कि शादी हो जाए, शादी हो जाए। जब शादी हो जाती है तब भी परेशान होते हैं कि हाय रे हाय, शादी करके हम फंस गए, शादी करके हम फंस गए, परेशान है यार, जिंदगी नहीं चल रही। फिर बच्चे नहीं होते, ठीक है। जब बच्चे नहीं होते तो बच्चों के लिए परेशान होते हैं, तो बच्चों के लिए भी भागते हैं, झाड़ फूके वालों के पास झाड़ा लगाते हैं, मंदिर मस्जिदों में मत्था टेकते हैं कि हाय रे हाय, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे हैं। हर जगह से अपना इलाज करवाते हैं। ज्यादातर झाड़ फूक वालों के पास ज्यादा पसंद करते हैं जाना लोग, ठीक है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि जी बच्चा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ठीक है। परेशान रहते हैं पूरी जिंदगी, ठीक। जब बच्चा हो जाए तब परेशान रहते हैं कि साला ये हो क्यों गया बच्चा, ठीक है। इससे बड़ी हमारी कोख में मर जाता, ठीक है। ये गलत पैदा किया हमने, ये होना ही नहीं चाहिए था। तो इस तरीके के लोगों को डायलॉग है, ठीक है। डायलॉग मारने में बहुत तेज आगे, डायलॉग मरवा लो इनसे, बड़ी बड़ी बातें करवा लो। अरे जब तुम्हें पता है परेशानी आती है तो फिर शादी क्यों करी थी, क्यों करी तुमने शादी। और फिर लोगों का सवाल ये भी आता है कि भाई शादी भी तो करनी जरूरी है ना, यही आता ना, यही सवाल आते हैं सबके, शादी करनी भी तो जरूरी है, वरना समाज ताने मार मार के तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा, जूता मार मार के तुम्हारे मुंह पे जूता मारेगा, ताने मारेगा, है ना, यही होता ना। तो अब आप एक बात बताओ, सीधी सी बात यहाँ पे ये आती है, जब ऑलरेडी तुम्हारे बॉयफ्रेंड है, ठीक है, या ऑलरेडी लड़कों की गर्लफ्रेंड है, तो उन्होंने अपनी जिंदगी पहले जी, जो शादी के बाद होता है वो पहले ही करके बैठ गए, तो फिर कहां से आएगी जिंदगी जीने का मजा, कहां से आएगा, कहां से आएगी शादी की जिंदगी, कहां से अच्छा लगेगा शादी में, बताओ। शादी अच्छी लगेगी, सवाल ही नहीं है, शादी अच्छी लगे। तो ये ड्रामे हो रखे हैं, लड़कों की गर्लफ्रेंड अलग है, ठीक है, और लड़कियों के बॉयफ्रेंड अलग है। ये तो समाज को दिखाने के लिए, बड़े बूढ़ों को दिखाने के लिए, पूरे समाज को दिखाने के लिए एक सर्टिफिकेट लेकर बैठती हैं लड़की लड़कियां कि भाई शादी तो करनी है, सर्टिफिकेट तो ले ही लो, कम से कम साला कोई बोलेगा तो नहीं फालतू। ले भाई हमने शादी कर ली, सर्टिफिकेट ले लिया, थप्पा लगवा लिया, ले हो गए 7 फेरे, ये हमने सर्टिफिकेट ले लिया। अब साला कोई बोलने वाला पैदा नहीं है। अब चाहे कुछ भी करो, अब चाहे और मर्दों से मुंह मारो, ठीक है। मर्द औरतों से मुंह मार रहा है इधर उधर जाके, और वही औरतें मर्दों से मुंह मार रही हैं, ठीक है। तो स्पष्ट बोल रहा हूँ, बुरी लगे तो लग जाए, कोई टेंशन नहीं है। डर किस बात का, जब भरोसा उस मालिक पे तो डर क्यों डरूं, किस बात का डर, ठीक है। जो परमात्मा बुलवा रहे हैं स्पष्ट ही बुलवा रहे हैं, ठीक है। ये जो गंदगी फैली हुई है ना, ये देख देख के ना बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है सभी लोगों की। शादी करने का किसी का मन नहीं कर रहा, कोई शादी कर रहा है तो बर्बाद, ना कर रहा है तो बर्बाद। हर जगह से परेशानी आ रही, कहां से नहीं आ रही परेशानी, हर बंदा रो रहा है, हर बंदा परेशान हो रहा है, यार हमारी शादी नहीं हो रही, शादी हो जाए तो परेशान। तो कहीं से कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा, ठीक है। तो बड़ी गंदगी फैली हुई है। भैया तुम्हें ये ड्रामे करने थे तो शादी क्यों करी। और माँ बापों की भी एक गलती है, मैं माँ बापों से ये बोलूंगा कि भाई अपने बच्चों की राय लो, पहले अपने बच्चों की राय लो, पूछो कि बेटा क्या है क्या नहीं, उनकी भी राय लेनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि तुम पायलट हो तो तुम अपने बच्चों को ही पायलट बना दोगे, नहीं भाई, उसकी भी जिंदगी है, उसने भी कुछ सोचा हुआ है कि मुझे भी कुछ बनना है, ठीक है। तो पहले उनकी भी राय लो अपने बच्चों की, क्या सही है क्या गलत है, क्या है क्या नहीं, पहले राय लो, तब सही गलत का पता लगेगा। ये नहीं कि लड़की का माइंड तो किसी और लड़के में लगा हुआ है और भाई जबरदस्ती शादी करवा दी, उसने भी कर ली शादी, माँ बाप की वजह से, कहीं समाज में बेइज्जती ना हो, मेरे माँ बाप की लाज रख ले, लाज भी रख लेती हैं, ठीक है। लाज रखनी होती है बस कि लाज रख ली, लेकिन फिर धोखा तो पतियों को दे रही है ना शादी करके। अफेयर चल रहे हैं बाहर। मैं अपनी जीती बीती हुई जिंदगी बता रहा हूँ आपको, मैंने भी देखे बहुत खेल लाइफ में, ऐसे बहुत खेल देखे इन आंखों से, सही और गलत, कि क्या औरतों के खेल हैं और क्या मर्दों के खेल हैं, कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं, कितने पानी के ऊपर हैं और कितने पानी के अंदर हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं कितनी बड़ी बड़ी बातें नहीं है, अंदर कितना नकलीपन है और बाहर अच्छे बन के दिखा रहे हो, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं बनेगी बिल्कुल भी। तो
तो यहाँ पे मुद्दा सिर्फ और सिर्फ यही आता है, बहुत गंदगी मचा रखी पूरे समाज में। ठीक है, साले फोन खोल खोल के देख लो, इतनी गंदगी चल रही है। औरतों ने इतना नाक में नकेल डाल रखी है, इतनी गंदगी फैला रखी है कि जिसका जवाब नहीं। आप वीडियो खोल के देख लो, नहीं तो मैं वीडियो डालूंगा। मैंने पहले बोल दिया, मुझे शर्म नहीं है किसी भी चीज की, मुझे सिर्फ परमात्मा से मतलब है। वीडियो देखना आप, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। देखो कि क्या हो रहा है, ये पता तुम सबको भी, समाज को भी पता है, लेकिन समाज क्या है, आंखें ढककर बैठ गई है, आंखें ढककर बैठ गई। क्यों? क्योंकि भूख बढ़ गई लोगों की, पैसा, लालच, हाय रे हाय पैसा, इतनी भूख मिट गई है कि जितना पैसा है उतना कम है, जितना पैसा है उतना ही कम है। आंखों से देखा है मैंने। ठीक है, औरत अपने पतियों को धोखा दे रही है और ससुर उसके जाके साथ सो रही है, क्योंकि ससुरों पे ज्यादा पैसा है और ससुर भी लगा पड़ा है। ठीक है, तो ससुर भी लगा पड़ा है और औरत भी लगी पड़ी है, अपने पतियों को धोखा दे रही है। ठीक है, तो बताओ कहां से रहेगी समझदारी, कहां से मर्यादा रहेगा, कहां से कुछ होगा? तो बच्चे भी तो वही सीखेंगे रात दिन। अब नहीं सीखेंगे तो कल सीखेंगे, जब बड़े होंगे तो बच्चा जब भी बिगड़ेगा, जब भी बिगड़ेगा, घर से बिगड़ेगा, बाहर से नहीं बिगड़ेगा। ये गलतफहमी निकाल दो, जिसके अंदर गलतफहमी हो, ये गलतफहमी निकाल दो। बच्चा जब भी बिगड़ेगा घर से बिगड़ेगा, अपने माँ बाप को देख के। गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, ठीक है, गंदी गंदी बातें करते हैं, गंदी गंदी खाना पीना चीजें खाते हैं, तो बच्चों पे क्या असर होगा? बच्चे तो वही बोलेंगे ना, जो बच्चे देखेंगे वही बोलेंगे, और धीरे धीरे फिर वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर बाद में समझाते हैं कि भाई हमारा बच्चा बिगड़ गया। अरे पहले तुम तो सुधर लेते हैं, तुम सही होते तो बच्चा क्यों बिगड़ता? ठीक है, तो बहुत सी ऐसी बातें, लेकिन ये जगत के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, आध्यात्मिक तरीके से बता ही नहीं रहा मैं। आध्यात्मिक तरीके से बोलूंगा तो किसी के समझ में नहीं आएगी बात, इसीलिए जगत के हिसाब से परमात्मा बुलवा रहे हैं। ठीक है जी, तो बहुत गंदा सिस्टम चल रहा है। और सारी बहनें जितना भी ये ड्रामा कर रही हैं, सभी बहनों से निवेदन है हाथ जोड़ के, भैया हमें परमात्मा ने एक ही चीज सिखाई है कि हमारे सामने अगर वैश्या भी खड़ी होगी ना, वैश्या जिसे लोग पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं, तो वो भी हमारी बहन है। सीधी बात है, परमात्मा ने सिखाया है, ये बहन है हमारी। हमें किसी के प्रति, बहनों के प्रति गलत नहीं सोचना। ठीक है, अब लोग कमेंट भी बहुत करेंगे, करने वाले करेंगे, करने दो, कोई नहीं, लेकिन बहनों से यही बोलना चाहूंगा कि कम से कम गंदगी तो मत फैलाओ। ठीक है, वो बहन वाले शब्द नहीं रहे, तुम्हारी इतनी गंदी गंदी हरकतें होगी आदमी मर्दों की सबकी। ठीक है, तो क्या होगा? बलात्कार नहीं होगा तो क्या होगा? ठीक है, आदमियों के साथ गलत होगा तो क्यों हो रहा है? इसीलिए तो हो रहा है। कुछ आदमी भी मारे जा रहे हैं, कुछ औरतों भी मारे जा रहे हैं, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बज रही है, एक हाथ से तो नहीं बज रही ताली, दोनों हाथ से ही बज रही है। ठीक है, लेकिन औरतों को, जो बहन बेटी है ना, इसमें ज्यादा इनका रोल है, सबसे ज्यादा गंदा रोल इन्हीं का ही है। ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तुम अपनी जिंदगी ले लेकर जी कर बैठ गए हो बॉयफ्रेंडों के साथ, और लड़के भी अपनी गर्लफ्रेंड पटा के जी कर बैठ गए, तो उन्हें मजा नहीं आता जिंदगी में जीने। शादी कर लेते, सर्टिफिकेट ले लेते हैं समाज के सामने, जगत वालों के सामने, लेकिन स्वार्थ बिना कुछ नहीं है प्यारा। बिना स्वार्थ के कोई नहीं है प्यारा। अगर मियाँ बीवी का भी रिश्ता है तो स्वार्थ है उसके पीछे भी, भाई बहन का रिश्ता है तो उसके भी पीछे स्वार्थ है, माँ बाप का रिश्ता है तो उसका भी स्वार्थ है, गर्लफ्रेंड का रिश्ता है तो उसका भी स्वार्थ है। कहने का मतलब है हर चीज के पीछे स्वार्थ है, बिना स्वार्थ के कोई नहीं है प्यारा। ठीक है, कोई प्यार वार नहीं है आज के टाइम पे। कोई सोच रहा हो ना कि प्यार है, कोई प्यार नहीं है भैया, कोई भी प्यार नहीं है। बिना स्वार्थ के जीव नहीं है प्यारा। ठीक है जी, तो बहुत गंदगी चल रही है, अभी भी मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा। भक्ति में लग जाओ, मालिक प्रेरणा करे तो भक्ति में लगाओ दिमाग, ताकि ये इस बुद्धि का शुद्धिकरण हो तुम लोगों का। परमात्मा शुद्धिकरण करेंगे तुम्हारी बुद्धि का, ताकि आप गलत तरीके से ना चल पाओ। ठीक है, ये वीडियो आपको जो डाली है अभी, जो आपने देखी है, इसमें क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? अभी केस हुआ है ये मेरठ में एक भाई के साथ, ध्यान है आपको? देखिए आपने वीडियो, उस भाई के साथ क्या, उस भाई ने क्या कुछ गलत किया था? आप बताओ, कुछ गलत किया था? जो उसकी घरवाली है, क्या नाम है उसका पता है आपको? मीनाक्षी नाम है उसका, पता है ना? क्या गलत किया उसने? बताओ, लड़के ने क्या गलत किया? कुछ गलत किया लड़के ने? बताओ, उसके साथ बेचारे क्या गलत हुआ? बर्थडे पार्टी में डांस कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी, फिर बाद में उसने, कोई बॉयफ्रेंड होगा उसकी घरवाली का, उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके उसको मार के, काट के, और भैया दफना दिया और सीमेंट में चुनवा दिया। तो समाज वालों, कुछ आया समझ में?
भैया वीडियो देखो, समझो, पता सबको है, लेकिन आंखों पे पर्दा मत डालो, ठीक है। आवाज को उठाओ, अपनी अपनी आवाज को उठाओ कि सही है क्या गलत है। जो सही बंदा है वो आवाज उठाना चाहता है तो उसकी आवाज दबा देते हैं लोग, ठीक है। और जो गलत है वो आजादी से चौड़ा होके घूम रहा है, उसके साथ सब खड़े हैं, लेकिन सही के साथ कोई नहीं खड़ा, ठीक है। तो वो जो लड़की है, क्या नाम है, मुस्कान, हाँ मुस्कान नाम है, हाँ मुस्कान नाम है, माफी चाहूंगा, मेरे मुंह से मीनाक्षी निकल गया था, लेकिन एक्चुअली में उसका नाम मुस्कान है, माफी चाहूंगा। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, लेटेस्ट न्यूज चल रही है, 4-5 दिन हो गए, हफ्ता भर हो गया इसको भी, कि उस लड़के ने मतलब उस लड़की ने, उसकी वाइफ ने मर्डर कर दिया उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, ठीक है, जो कि बहुत गलत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इस बेचारे के साथ बहुत ज्यादा गलत है। और ऐसी कई सारी वारदातें हैं, कई सारी वारदातें ऐसी हैं जो आपको भी पता है। यार मेरे को बहुत अफसोस हुआ, सबसे पहले तो इस केस का देख के मेरे को बहुत बुरा लगा कि बताओ, बेचारे को काट कूट के ड्रम में डाल दिया और सीमेंट से चुन दिया। तो सोचो आप कैसी सोच रही होगी उसकी, उस बहन की कैसी सोच रही होगी, हम तो फिर भी बहन बोलेंगे उसको, उस बहन की कैसी सोच रही होगी। बहुत क्या बोले, ये लड़कियों ने बहुत मामला खराब कर रखा है। जैसे एक दिन पहले आपने वीडियो देखी होगी, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, आपने वीडियो देखी होगी, ठीक है, सारी वीडियो देखी, आप समझ गए होंगे। तो बहुत ऐसे केस हैं, आप उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी पहले बीच में केस हुआ था एक उसका मौर्य का, वो मौर्य जो उसने बेचारे ने, सफाई कर्मचारी था, उसने मेहनत करके सारा अपनी बीवी को एसडीएम बनाया था, ठीक है। देख लो उसने क्या किया, अपने आदमी को धोखा दे रही थी और रिश्ता जोड़ा हुआ था किसी और अधिकारी से, ठीक है। तो भैया बहुत ऐसे केस हैं, कितना बताया जाए, सारा खेल औरतों का है। इन बहन बेटियों ने बहुत गंदगी मचा रखी है, ठीक है। तो बुद्धि सुधर जाए, अभी भी मौका है, भक्ति में लग जाओ, भक्ति कर लो, कुछ परमात्मा दया कर देंगे आप लोगों के ऊपर। ये बुद्धि खो रखी ना तुमने लोगों ने, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो बना के, ये बहुत बुरा चल रहा है सिस्टम। और हाँ, एक चीज और बोलूंगा, उनसे भी बोलूंगा मैं, मर्यादा में रह लो, कुछ नहीं बिगड़ा, नहीं तो वो धज्जियां उड़ेंगी तुम सबकी कि तुम लोग याद करोगे। अभी तो मजे ले रहे हैं सबके सब, ठीक है। आपको पता नहीं है कि मजे लेने में इंसान किस हद तक पहुंच जाता है। तो भैया ऐसा मत करो, ये मार काट जो चल रही है ना, ये गलती की वजह से चल रही है, तुम लोगों की गलती है ना, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के घूम रहे हो तुम लोग, बहुत गंदा सिस्टम चल रहा है, ठीक है। अपने आदमियों को धोखा दे रहे हैं और आदमी भी अपनी पत्नियों को धोखा दे रहे हैं। तो ऐसा ना करें, ठीक है, अपनी पत्नियों पे टुको तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। सिर्फ और पत्नियां भी अपने पति पे टिके तो वो समझ में आता है, एक दूसरे से हाथ लेकर चलते, प्यार मोहब्बत से चलते, घर गृहस्थी इस तरीके से चलती है, ठीक है, हाथ से हाथ मिला के। ना कि पति तैयार हुआ ऑफिस जाने के लिए, नहा धो के फ्रेश हुआ, ठीक है, कपड़े वपड़े पहने, आहा, औरत कह रही है क्या बनाऊं बता देना खाने में, ये बना दो, बना के रख देती है, उसकी फरमाइश पूरी कर देती है। घर से निकल रहा होता है तो लंच बॉक्स पैक करती है, गले लगती है, ठीक है, प्यार करती है, शाम को जल्दी आ जाना और कुछ लेकर आ जाना मेरे के लिए, ठीक है। ये तो उसने अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया प्यार मोहब्बत में अपने पति को, ताकि पति मेरे पे शक ना करे। इस तरीके से उसका माइंड डाइवर्ट किया अपने पति का, गले लगा के, माथे पे किस करके, प्यार मोहब्बत से खिला पिला के। और हाँ, एक चीज और मैंने नोटिस करी है, औरत जब भी किसी को खींचती है ना प्यार में या अपनी तरफ या कैसे भी डाइवर्ट करती है, खाने पिलाने से। घर में क्या है, सबसे ज्यादा खाना बना के दिखाएगी, झाड़ू पोछा लगा के दिखाएगी, घर में काम कर करके दिखाएगी सब लोगों को, ताकि लोग तारीफ करें, ठीक है। मान बढ़ाई की तो भूखी है, वो भी होती है, तो मान उन्होंने ले लिया सबसे, झाड़ू पोछा लगा के, खाना वाना बना के, सब कुछ कि हाँ भाई सब लोग, ताकि बोले कि हाँ भाई बहू अच्छी है, बेटी अच्छी है, कमेरी है, काम करेगी, आगे जाके घर में दुखी नहीं रहेगी, सुखी पाएगी। तो ये औरतों के बहुत खेल होते हैं, डाइवर्ट करती हैं इस तरीके से, ठीक है। सारे खेल पता है, ठीक है, सारे खेल पता है, मालिक ने सारे खेलों के बारे में एहसास करा है, एक नजर में समझ जाते हैं सबको देख के कि कौन कितना पानी में और कौन कितना ऊपर है। अगर कोई डिबेट भी करना चाहेगा ना तो परमात्मा डिबेट भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डर किसी चीज का नहीं है, क्योंकि भरोसा मालिक पे है। जो सच्चाई है वो बोल रहा हूँ, जो सच्चाई है परमात्मा वो भी बुलवा रहे हैं, गलत नहीं बुलवा रहे, ठीक है। दारू नशा करके घूम रहे हो तुम,
है, लड़कियां बाजी कर रहे हो, है लड़के लड़कियां बाजी कर रहे हैं और लड़कियां मर्दबाजी कर रही हैं। ठीक है, तो भैया गंदगी बहुत ज्यादा फैली हुई है, बहुत ज्यादा। जोड़ा बना के चलना है तो ऐसे चलो, जब चलने वाले बन रहे हो, जब इतना प्यार मोहब्बत दिखाने वाले तो ऐसे बनो। ये खेल मत दिखाओ कि लंच पैक किया, गले से लगाया, किस करी कि हाँ, और पति के जाने के बाद अफेयर चल रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। और आदमी भी वही काम कर रहे हैं, आदमी भी कोई शरीफ नहीं है, आदमी भी कोई दूध के धुले नहीं है। ठीक है, परमात्मा तो मुझे अपनी औकात चेक करवा रहे हैं कि बेटा देख अपनी औकात चेक कर ले। ठीक है, तो मैं अपनी औकात चेक करके बैठा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, वरना मेरी औकात नहीं थी बोलने की। मैं अपनी औकात चेक करके ही चल रहा हूँ। ऊपर वाला ने औकात चेक करवा दी कि बेटा तू देख ले, अपनी औकात चेक कर ले कि तू कितना पानी में कितना ऊपर है, इसीलिए औकात चेक करवा के परमात्मा बुलवा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो ये जो सिस्टम गंदगी का जो सिस्टम है ना, इस बहू ससुर से लगी है, ससुर बहू से लगा हुआ है, बहू लालच के चक्कर में लगी है, पैसे धन दौलत बटोरने के चक्कर में कैसे भी ससुर। और हाँ, एक चीज और देखी है मैंने, ये जादू टोने का खेल बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है जादू टोने का। क्या है, औरत जाती है अपने, खुद तो नहीं जा पाएंगे, अगर जैसे खुद नहीं जा पाती हैं तो अपने रिश्तेदारों में भी चली जाती हैं। ठीक है, चाचा ताऊ मामाओं के पास भी चली जाती हैं। ठीक है, तो मामा उनको राय देते हैं या चाचा उनको राय देते हैं या और लोग राय देते हैं रिश्तेदार की, बेटा ऐसे से ऐसा कर, वैसे से वैसा कर तो तेरी बात बन जाएगी। तो क्या है, औरतें जादू टोना बहुत करती हैं, बहुत ज्यादा करवाती हैं। जादू टोना करना, अपने पति का माइंड घुमाना, खाने में मिला देना, अपने आदमी की बुद्धि भी घुमा देना और अपने ससुर की भी बुद्धि घुमा देना। ठीक है, ताकि पैसा हम खींच सकें। ये दौलत है ना, घर परिवार, गाड़ी घोड़ा, घर मकान, पैसा, किराया आ रहा हो, जैसे मकान का दुकान का किराया आ रहा हो, तो औरतें खींचती हैं पैसा, ताकि हमारे पास पैसा है, हमारा बन जाए हिसाब किताब। तो लालच ही मार खिलवा रहा है। बोला ना आपको कि भाई भूख ज्यादा बढ़ गई है, जितना भी आए उतना ही कम होता है लोगों के पास, तो भूख ज्यादा बढ़ गई है। तो इस तरीके से जादू टोना करके ससुर के ऊपर करवा देती हैं, अपने आदमी के ऊपर करवाती हैं, ताकि कोई बोले ना हमसे। ठीक है, तो बहुत गंदा खेल चल रहा है। और ससुरों का भी यही खेल चल रहा है कि कुछ ससुर करते हैं ऐसे ड्रामे, मतलब ताली दोनों हाथ से बज रही। तो ये ऐसा गंदा बहुत सिस्टम चल रहा है। सबसे ज्यादा जादू टोने चल रहे हैं, सबसे ज्यादा जादू टोने चल रहे हैं, और हर घर में चल रहे हैं। और हर घर में आपको भगत मिलेगा, छोटे से लेके बड़े तक। भक्ति जादू टोने सीख लिए और भक्ति कर रहे हैं, और गलत कर रहे हैं, गलत काम। ठीक है, बहन बेटियों के साथ गलत जादू टोने से। ठीक है, आदमी बंदियों के साथ गलत तो जादू टोने से। किसी की प्रॉपर्टी खींचनी है तो जादू टोने से खींचो, पटाखे कुछ भी करना, मतलब कोई भी अड़यंत्र लगा लो, कुछ भी लगा लो, सब जादू टोने के बेस पे। ठीक है, तो बहुत गंदा सिस्टम चल रहा है भैया। मैं तो देख के बहुत परेशान हूँ कि भैया ये क्या हो गया। अब लोग बोलते हैं कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में तो हो गई ऐसा। अबे मूर्खो, तुम्हें ये समझ में आ गया कलयुग चल रहा है, समझ में इतना आ गया है, तो अपने आप को सुधारो तो सही कम से कम। लेकिन नहीं, ये हो क्यों रहा है, इसी वजह से तो हो रहा है भाई ये, वरना होने को तो मतलब भाई हमारा तो क्या बोले, परमात्मा क्षमा करना, बहुत गंदगी है भाई। जैसे अभी परमात्मा ने बुलवाया ना थोड़ी देर में, बिना स्वार्थ के कुछ नहीं है प्यारा। हर बंदा स्वार्थ से चिपटा हुआ है। देख लो कितने केसेस, बता दूं कितने केसेस आपको। लालच के चक्कर, माँ बाप लोग लालच के चक्कर में बेटियों की शादी कर देते हैं, फिर बाद में बेटियां परेशान होती हैं। ठीक है, लालच के चक्कर में, मतलब हर जगह लालच है, हर जगह लालच है, क्या बोला जाए। बहुत गंदा सिस्टम है। और कुछ औरतों के बच्चे नहीं होते ना, कुछ औरतों के बच्चे भी, और मतलब सारी खोल के बताऊंगा, कुछ औरतों के बच्चे नहीं होते तो उनसे लोग चिढ़ते हैं, ये तो बांझ है, बांझड़ी है, इससे तो दूर रहो, इसके बच्चे होते नहीं, तो चिढ़ते हैं। घर के ही चिढ़ते हैं, बाहर के तो बाद में चिढ़ेंगे। सास भी चिढ़ेगी, छोटी बहू होगी या बड़ी बहू होगी, छोटी बहू की दिक्कत है तो बड़ी बहू और सास चिढ़ेगी। ठीक है, अगर बड़ी बहू की दिक्कत होगी तो छोटी बहू और सास चिढ़ेगी, घर परिवार चिढ़ेगा, ये यार ये तो हमारे लड़कों में कमी बता रही है, इसमें कमी है। ठीक है, फिर बोलेंगे नहीं लड़के में कमी है, हम तो सही है। तो मतलब हर जगह से सिस्टम इतना बेकार चल रहा है, तो किस की बोली जाए भाई। तो इसीलिए भैया अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये जितनी जल्दी हो सके भैया अपने शांत पूर्वक से भक्ति करो, अच्छे काम करो। ठीक है, अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो, तब जाके परमात्मा दया करेंगे और बुद्धि खोल देंगे तुम सब लोगों की। अभी तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, गंदगी खा रहे हो तुम।
ठीक है, गंदगी में घुसे हुए, गंदगी में पड़ा, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, समझदार बनते हैं, ज्ञानी बनते हैं। और एक बात और बोलना चाहूंगा, जो ये लोग बोलते हैं 40, हमारी तो उम्र हो गई है 40 साल से 90 साल तक के लोग जो बोलते हैं ना, भाई हमने तो घाट घाट का पानी पिया हुआ है, कल का लौंडा तू हमें ज्ञान दे रहा है। ऐसे लोगों के शब्द होते हैं ना कि कल का लौंडा, कल का बच्चा हमारे सामने पैदा हुआ है, तू कल का लौंडा हमें ज्ञान देना है? हमने दुनिया देखी है, घाट घाट का पानी पिया हुआ है, एक नजर में सबको पहचान लेते कौन कितना पानी में और कौन कितना ऊपर है, तू हमें सिखा रहा है कल का लौंडा है? तो ऐसे शब्द होते हैं लोगों के। तो उनसे ये पूछा जाए कि जब तुम इतने ज्ञानी बनते हो तो आप लोगों को भी पता होगा यूपी में भी और जगह भी सिस्टम है कि भैया जब बड़ा भाई मर जाता है तो छोटे भाई को भाभी के साथ क्यों बिठा देते हैं, जबकि भाभी तो माँ होती है, माँ होती नहीं, माँ ही होती है। ठीक है, हम जिस भाव से देखेंगे हमें वही चीज लगेगी, नजर आएगी, तो वो माँ ही होती है। ठीक है, तो अब इनका कहाँ गया ज्ञान भैया सबका कि छोटे भाई को मतलब बेटे को माँ के साथ बिठा दिया और माँ ने भी खुशी खुशी बेटे से शादी कर ली। कहाँ गया ज्ञान लोगों का? ज्ञानी बनते हैं ज्यादा, अपनी बीवी भी चाहिए और दूसरों की बीवी भी चाहिए, और औरतों का भी यही हिसाब है, अपना मर्द भी चाहिए और दूसरों का मर्द चाहिए। अपना मर्द तो पता क्यों चाहिए? लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ भाई ये मेरा शादी, इससे शादी हुई है, समाज में खड़ा कर सके कि ये देखो ये मेरा आदमी है। शादी हो, रिश्तेदारी में कहीं तीज त्योहार हो तो ले जाके खड़ा कर दिया अपने आदमी को कि देखो ये मेरा आदमी है, मेरा आदमी मेरे साथ आया है तो देखो मेरे साथ है। ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, लेकिन दरअसल तो माइंड कहीं और ही है और उसी चक्कर चल रहा है। तो सब दिखावा है। जैसे अभी बोला था ना, सर्टिफिकेट लेकर बैठ गए हैं समाज को दिखाने के लिए कि देखो हमारा ब्याह हो गया है, सर्टिफिकेट ले लिया हमने, शादी हो गई, दिखावा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अफेयर चल रहे हैं उधर। अब भैया चाहे पुलिस में बंद कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, केस कर दो मेरे पे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परमात्मा सच्ची बुलवा रहे हैं। ये गंदगी चल रही है समाज में, यही गंदगी चल रही है और बढ़ावा मिल रहा है, माँ बाप बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, कोई कम नहीं है। अगर सही मायने में देखा जाए ना, मुझे इनके पिताजी की बहुत बात अच्छी लगी। ये जो केस हुआ है ना, ये मेरठ केस जो हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें उस लड़की के जो पिताजी है ना, जिस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उस लड़के को मारा है, ठीक है, मौत के घाट जो उतारा है, ड्रम में भर दिया और सीमेंट, तो उस बाप की मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि उसके बाप ने एक ही बात बोली कि भैया चल सच को बोल, पुलिस वालों के सामने जो तूने मुझे सच बताया वही पुलिस वालों के सामने सच को बोल, ठीक है, इसको फांसी दो। भाई ऐसा बाप होना चाहिए और ऐसी माँ होनी चाहिए कि भैया साइड नहीं ले, गलत का कोई साइड नहीं ले। गलत है तो तुरंत बोलो, एक्शन लो तुरंत। ठीक है, गलत का साथ दोगे तो आज ये हुआ है, कल हो सकता और भी कुछ गलत कांड हो। आज इसको मारा तो हो सकता कल किसी और को भी मरवा दिया जाए, तो इसीलिए तुरंत एक्शन लो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा उसके पिताजी की बात। और ऐसी ही माँ को भी होना चाहिए, जैसे बाहर किसी लड़की को, बहन बेटी को छेड़ के आ जाए या किसी के साथ बलात्कार कर दे और उसके ऊपर किसी ने केस कर दिया, तो कई माँ होती ना, हाय रे हाय मेरे बेटे पे कोई आंच ना आ जाए, मेरे बेटे को पुलिस ना ले जाए, भैया जेल काटेगा, तो माँ छुपा लेती है उनको, हमदर्दी मोह ममता लेके। मोह ममता गई भाड़ में, मोह ममता नहीं दिखानी। तुम ये देखो कि उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की माँ, मतलब वो भी किसी की बेटी है या वो भी किसी की बहू होगी, ठीक है, तो भैया उसके साथ तुम्हारा बेटा गलत करके आया है, माँ ने बचा लिया। बचाना नहीं चाहिए ऐसी औलाद को, तो बीच चौड़े रोड में खड़ा करके जूतों से पिटाई करनी चाहिए, धै जूते और पुलिस में बंद करवा देनी चाहिए। भैया जो इसको सजा देनी है दो, कोई हमदर्दी नहीं, कोई मोह ममता नहीं। ये मोह ममता के चक्कर में सब मार खा रहे हैं, किसी से हमदर्दी बरती नहीं जाएगी भाई, ना बरतनी, ठीक है। जिसको बुरी लग रही है मेरी बात, लगती रहे, लेकिन परमात्मा सच बुलवा रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट सच बुलवा रहे हैं। और यही होना चाहिए, तुरंत एक्शन, ठीक है, क्रिया की प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया की क्रिया तुरंत होना चाहिए, तुरंत एक्शन होना चाहिए, ठीक है। कोई बात दबानी नहीं चाहिए, क्या समाज वालों को पता ना लग जाए। लोग कहते हैं ना, समाज वालों को कुछ पता ना लग जाए, अरे तू चुप रहे, कुछ मत बोल, नहीं तो सब लोगों को पता लग जाएगा, हमारी इंसल्ट हो जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे क्या बेइज्जती हो जाएगी, तो तुमने ये काम किया ही क्यों गलत। इसीलिए सच बोलो, कोई बात नहीं, सच बोलो, ऊपर वाला देख रहा है,
ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सच बोलो, कोई बात नहीं, सच के साथ ऊपर वाला खड़ा है। झूठ बोल के चलोगे तो झूठ बोलने वालों के साथ परमात्मा कभी खड़े नहीं होते, सीधी बात है। करो तुम कितनी मौज मस्ती कर रहे हो, तुम्हारी सब मौज मस्ती निकल जाएगी आने वाले टाइम पे। करो दिखावा, जितना दिखावा कर रहे हो ना, जितनी गंदगी कर रहे हो ना, सारी गंदगी निकल जाएगी, ठीक है, सीधी बात है। मोह ममता नहीं होनी चाहिए, बेतुकी भलाई नहीं होनी चाहिए, बेतुकी भलाई नहीं होनी चाहिए और मोह ममता नहीं होनी चाहिए। जो गलती करी है उसकी सजा तुरंत मिले, सीधी बात है, बस। राम राम। एक अतुल का भी केस हुआ था बीच में, आप लोगों को पता होगा, अतुल सुभाष। तो भैया उसके भी साथ बहुत बुरा हुआ और मैं सभी भाइयों से और सभी बहनों से बोलना चाहूंगा, ठीक है जी, कि मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ऊपर वाले पे भरोसा रखो और सीना चौड़ा करके आगे चलो, अच्छे कर्म करो, ठीक है, अच्छा काम करो, अच्छे कर्म करो, तो परमात्मा आपका हाथ पकड़ के आपको आगे तक लेके जाएंगे, ठीक है। गलत काम करोगे तो सजा मिलेगी। जो भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसके अनुसार आपको सबको सजा मिलेगी। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। तो कृपया ऐसे करके ना करें। उस बेचारे का भी केस देखा, मतलब ऐसे बहुत केस हैं, कितनों की गिनती गिनवाऊं आपको मैं, बहुत केस हैं और सब में सारा खेल है सिर्फ लालच का। औरत को लालच, ये लालच के चक्कर में सब मार खा रहे हैं। लेकिन फिर बाद में जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर काय को पछताना, फिर एंड में थूक के आंसू लगा कर रहोगे। जब आंसू भी नहीं आएंगे, थूक के आंसू लगा कर रहोगे कि भाई हमने लालच में ये क्या किया। लालच के चक्कर में इंसान इस हद तक चला जाता ना कि पता ही नहीं है क्या बोला जाए। बोल ही दिया खोल खोल के, मैंने आपके सामने, सबके सामने खोल के बोल दिया। अभी मैं आपको 2 महीने का केस और बताऊं, अभी 2 महीने पहले की बात है, 2 महीने की पहली बात है। मेरे दोस्त के साथ हुआ। मेरे दोस्त के साथ क्या कांड हुआ सुनो। इन आंखों ने देखा बिल्कुल जीता जागता। शादी करके लाया, शादी हुई उसकी, ठीक है। माँ बापों ने जबरदस्ती शादी कर दी। वो शादी नहीं कर रहा था, वो कह रहा नहीं भाई मैं शादी वादी नहीं करनी, अपनी मेहनत और अपना। तो सबने समाज ने बोला भाई एक ना एक दिन तो शादी करनी पड़ेगी, वंश बढ़ाना है, आगे चलना है, दुनिया कैसे पहचानेगी, दुनिया कैसे जानेंगे। बोलेंगे भैया उसकी शादी नहीं है, रंडवा घूम रहा है, कोई घर में भी नहीं बिठाएगा, है ना, कोई आपसे बात भी नहीं करेगा। तो ऐसे ऐसे तो डायलॉग मारते हैं समाज वाले लोग, जूता मारते हैं ऐसे ऐसे। तो ऐसे जूतों से डरना नहीं है ना, ऐसे समाज लोगों से डरना, ठीक है। समाज वालों को खुद ज्ञान नहीं है, वो क्या तुम्हें ज्ञान देंगे, हैं। तो सीधी बात है, डरना नहीं है। तो उस बेचारे के साथ वो हुआ, शादी तो कर ली। अब वो ड्यूटी निकल जाता था, उसके अफेयर थे 3-4 लड़कों से, उस लड़की के, ठीक है जी। और कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी दारू पी रही है उनके साथ बैठ के, कभी गाड़ी में घूम रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ, सिर्फ किसके चक्कर में, पैसों के चक्कर में। और वो लड़का ज्यादा पैसों वाला नहीं था। वो लड़का, मैं आपको बताऊं, सच्ची बता रहा हूँ, वो लड़का एक झुग्गी झोपड़ी का लड़का था। लेकिन मैंने कोई वो नहीं देखा कि भैया ये अमीर है या गरीब है, मैंने सिर्फ इंसानियत देखी, ये बंदा अच्छा है। हमें झुग्गी का मैटर नहीं है, जात बिरादरी से हमें कोई मतलब नहीं है। परमात्मा ने नहीं बोला जो जात बिरादरी लगाता है तो इसका मतलब उसको ज्ञान नहीं है। परमात्मा ने खोल के बोला है जो जात बिरादरी लगाता है उसको ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो इसमें भैया हमें जात बिरादरी नहीं लगानी, सभी परमात्मा के बच्चे हैं, सारे भाई बहन हैं, ठीक है। तो सीधी बात है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, छोटी जात का हो, ऊंची जात का हो, चाहे उससे भी ऊंची लेवल का हो, हमें जात से मतलब नहीं है। इंसानियत है तो साथ खड़े, इंसानियत नहीं है तो भैया हम साथ खड़े नहीं है, सीधी बात है। तो उसके साथ, बेचारे के साथ जो कांड हुआ, उसके कितने अफेयर चल रहे थे उस लड़की के, और अपने आदमी को भी बेवकूफ बना रखा था, अपनी सास को भी बेवकूफ बना रखा था, पूरे सबको बेवकूफ बना रखा था। और ऐसे पेश आती थी कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं है, मैं बहुत सच्ची हूँ, बहुत अच्छी हूँ, और घर में काम कर करके दिखाती थी, खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी, सब कुछ। मतलब इतना उसने डाइवर्ट कर दिया था, कपड़े धो के सबको खींच लिया था अपने उसमें, ताकि कोई बोल ही ना सके। और सबने भी बोला हाँ भाई लड़की ठीक है, नहीं गलत नहीं है, लड़की सही है। इसका खुलासा फिर बाद में हुआ। और हुआ कैसे, 1-2 बार तो उसने देखा अपनी आंखों से, लड़के ने खुद, तो वो बात पलट गई कि नहीं वो मेरे मौसी का लड़का है। यार मौसी का कैसे लड़का है भाई, शादी में तो सभी आए थे, हमने तो देखा नहीं कोई मौसी का लड़का। कह रही नहीं मौसी का लड़का है, ये बहुत दूर की मौसी है, तो उनका लड़का है, वो आज अचानक ही मिल गया, चलो छूट गई वहां से झूठ बोल के, कोई बात नहीं। फिर कुछ दिन बाद फिर पकड़ी गई एक लड़के के साथ। अब क्या देगी जवाब, कोई बात नहीं, तो मारता मारता घर पे लेके आया वो, ठीक है।
घर पे कहती तुम तो शक कर लेते हो, तुम रोड पे मुझे मारते हो सबके बीच में, अच्छी बात नहीं है, दुनिया क्या कहेगी, ये है वो है, तुम पहले पूरी बात तो सुना करो कम से कम। उसको गले लगा लिया, उसके माथे पे किस कर ली, तो वो मोह ममता में बह गया। उसने भी कुछ नहीं कहा, फिर वो शांति से बात सुनता रहा उसकी। हाँ जी बताओ, हाँ जी बताओ। कह रहे भैया मैं पार्ट टाइम जॉब करती, भाई सीधी बात है, अपने आदमी से बोलती है भाई साहब, मतलब अपने आदमी से बोलती है कि भैया भाई साहब, मतलब मैं अपने टोन में बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा वो भाई साहब बोल रही थी, मैं अपने टोन में बोल रहा हूँ कि उसने ऐसे बोला कि पार्ट टाइम जॉब पकड़ी है मैंने, तो वहाँ पे लड़के लड़कियां भी हैं, कई तरह की बात है। तो उसने बोला भाई कहाँ पार्ट टाइम की जॉब पकड़ी, बता, तूने मुझसे बिना पूछे पार्ट टाइम जॉब पकड़ ली, मैं कमा रहा था तो कम पड़ रहा था तुझे। तो उस पर शब्द नहीं निकले, चुप हो गई। फिर कुछ दिन घर से नहीं गई, फिर एक दिन पकड़ी गई गाड़ी में, लड़के के साथ दारू पी ली थी, 2 लड़कों के साथ बैठ के, ठीक है। तो ऐसे करते करते जब ज्यादा उस लड़के का माइंड खराब हो गया ना, तो उस लड़के ने फिर छोड़ ही दिया उसको, मामला बिल्कुल खत्म कर दिया, ठीक है। पीछे पड़ी रही, फिर भी पीछे पड़ी रही, उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चला गया, फिर भी पीछे पड़ी रही, कैसे भी मैं इसको अपने अंडर में ले लूं, कैसे भी इसको यूज करूं, कैसे भी पैसे खींचूं इससे, उस लड़के से भी, जबकि उस पे इतना नहीं था, बेचारा मेहनत का कमा रहा था थोड़ा बहुत, फिर भी सोच रही थी कि मैं इससे कुछ खींचूं, लेकिन वो लड़का ही गायब हो गया, मेरे से भी बात नहीं हो पाई, वो पता नहीं कहाँ गया, कहाँ नहीं, गायब हो गया बेचारा। आज वो मेरे टच में भी नहीं है बेचारा, कहाँ होगा भैया परमात्मा जाने, बिल्कुल गायब हो गया। और वो लड़की ने किसी बंदे को पकड़ लिया, पैसे वाले को, उससे शादी कर ली, उसके साथ रह रही है, अब पता नहीं कहीं उसकी जिंदगी ना खराब कर रही हो। तो भैया बहुत सिस्टम गलत है, ये माया के पीछे जो लोग भूखे हैं ना, पैसों के चक्कर में भूख खत्म ही नहीं हो रही लोगों की, तो माया तो डुबो देगी भैया, माया किसी की सगी नहीं है, माया तो सिर्फ राम की है। तो माया से जो जिसने भी छेड़छाड़ करी, माया ने उसको डुबो दिया, ठीक है, सीधी बात है। अभी भी मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा, भक्ति कर लो और मालिक के आगे जाने अनजाने की गलती मानो, मालिक ये बुद्धि खोलेंगे, सही रास्ते पे तुम्हें चलाएंगे, और सीधी बात है। और हाँ, एक चीज और बोलना चाहूंगा, मैं कई इंटरव्यू भी देखता हूँ, तो जैसे अनिरुद्धाचार्य का भी देखा मैंने, बागेश्वर धाम वाले भाई का भी देखा, प्रेमानंद जी महाराज जी का भी देखा, मतलब काफी गुरुओं का मैं देखता रहता हूँ, सत्संग भी सुनता रहता हूँ और काफी चीजें देखता रहता हूँ। तो उसमें ये चीज बता रहे थे अनिरुद्धाचार्य जी कि बेटा पति तुम्हें डांट दे, कुछ भी कर दे, पति के ही घर जाना है, पति के साथ ही रहना है, अपना घर खराब नहीं करना, ये चलो अच्छी बात है, अच्छी सीख दे रहे थे। लेकिन वो कह रहे हैं जब शादी हो जाए तो सारी हिंदुस्तान की सारी बहनें तुम्हारी है, माँ बहन बेटी सबकी है, ठीक है। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही होना चाहिए। चलो शादी हो गई, चलो कोई नहीं, बीवी है, चलो यहाँ तक बात ठीक है, समझ में आती है, लेकिन जितनी भी समाज की है वो सारी बहन बेटी है। मैंने भाई बात तो सही बोली अनिरुद्धाचार्य जी ने, ठीक है। लेकिन अब एक बात बताओ, बीच में अगर आदमी खत्म हो जाए तब भाइयों से शादी करेंगे, वो तो समाज, आपने बोला था ना सारे भाई हैं, तो आदमी तो खत्म हो गया, आप भाइयों से शादी कर ली। और ऐसी सारी बहनें हैं, बीवी खत्म हो गई तो बहनों से शादी कर ली। फिर लोग क्या डायलॉग मारते हैं, अरे अपनी जिंदगी जीने के लिए भी तो कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा ना। तो भैया इतने उल्टे खेल हैं समाज के, इतने झोलझाल वाले खेल हैं कि भैया क्या बोले जाए, कभी दुख भी होता है सुन के, कभी हंसी भी आती है, कभी गुस्सा भी चढ़ता है, क्या बोला जाए, ठीक है। तो बहुत से खेल ऐसे हैं कि क्या बोले, बस गंदगी फैली हुई है। इस गंदगी का एक ही हल है कि भैया भक्ति करो, अच्छे कर्म करो, ठीक है, अच्छे भाव रखो, हर बहन बेटी के प्रति अच्छे भाव रखो, ठीक है। और बहनों से भी यही बोलना चाहूंगा, मालिक प्रेरणा करें कि हर भाइयों के प्रति अच्छे भाव रखें, ठीक है, क्योंकि परमात्मा ने हम सबको बनाया है, सारे भाई बहन है, ठीक है। तो जितने भाव अच्छे रखेंगे वो ज्यादा बढ़िया है, तो ज्यादा ठीक है। और इसके पीछे जो मूल विशेष कारण है, जो आध्यात्मिक वाली बातें हैं, वो जब ठीक का समय आएगा तो वीडियो में दोबारा बनाऊंगा और वो आध्यात्मिक तरीके से बात करूंगा आपसे। देखो कितना समझ में आता है, कितना नहीं। अभी तो समाज वाली बातें करी थी, जो समाज में चल रहा है उस हिसाब से बात करी थी आपसे। आध्यात्मिक वाली तो पता नहीं बातें आएंगी भी या नहीं आएंगी, कितनों के समझ में आएंगी, कितनों के नहीं, ये तो परमात्मा जाने। लेकिन ये सामाजिक वाली बातें, बहुत गंदगी फैली हुई है, ठीक है। इस गंदगी को जितनी जल्दी बटोर लोगे, मालिक की भक्ति में लग जाओगे, ठीक है, तो ज्यादा बढ़िया है। और जो भक्ति नहीं करते ना, जो भक्ति नहीं करते वो नास्तिक की गिनती में आते, नास्तिक की में, ठीक है। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। और बिना गुरु के भी भक्ति नहीं होती, गुरु भी बनाना अपनी लाइफ में जरूरी है। माँ बाप गुरु कभी नहीं बन सकते।
और किसी की गलत फहमी हो तो एक बार भाई बात करके देख लेना। अहंकार वश नहीं बोल रहा, किसी मानवश अभिमानवश नहीं बोल रहा, जो परमात्मा बुलवा रहे हैं, स्पष्ट बुलवा रहे हैं। किसी कोई गलत फहमी हो कि माँ बाप गुरु होते हैं तो बात कर लेना एक बार, ठीक है जी।